आप लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी चैप्टर 1 का हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर आपका पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था, तो आज हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 देखेंगे हम लोग, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। ठीक है, बोला कि एक प्लैनेट एक स्टार से कैसे डिफरेंट है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्टार्स आर बिग एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ गैसेस। स्टार क्या है, बिग बहुत बड़ा है, और हॉट गर्म है, गर्म सेलेस्टियल बॉडीज है, मेड अप ऑफ गैसेस, और ये गैसेस से बना है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इसके अपने हीट और लाइट होते हैं, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो ये लार्ज अमाउंट में फैलाते हैं। प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, बट दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, लेकिन इसके अपने क्या होते हैं, हीट और लाइट नहीं होते हैं। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स, अब ये कैसे चमकते हैं, ये खुद उन्हीं से लाइट लेके चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज मीन बाय द सोलर सिस्टम, बोला कि सोलर सिस्टम से क्या मतलब है। तो इसका आंसर लिखेंगे, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroids form the solar system। जो सूरज है, फिर 8 प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स है, और कुछ और भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, एस्टेरॉयड और मेटेरॉयड कहलाते हैं, जो एक सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जितने प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उन सभी का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन के डिस्टेंस के हिसाब से। इसका आंसर होगा, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन द 8 प्लैनेट आर, पहला क्या है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाई इज द कॉल्ड अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट, बोला कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, conditions favorable to support life are probably present only on earth। ठीक है, the earth is neither too hot nor too cold, it has water and air which are very essential for our survival। The air has life supporting gases like oxygen, because of these reasons the earth is a unique planet in the solar system। बोल रहा है कि जो अर्थ एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है, ज़िंदगी है, जहाँ पे सिर्फ एक इकलौता प्लैनेट है जिस पे इंसान रह सकता है, जिस पे ज़िंदगी है। ये ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे वाटर है, एयर है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, हमें ज़िंदगी जीने में सबसे ज़्यादा काम देता है वाटर और एयर। और यहाँ एयर में क्या है, सपोर्टिंग गैसेस, जैसे ऑक्सीजन, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यही इन्हीं सब रीजंस की वजह से अर्थ क्या है, कि यूनिक प्लैनेट माना गया है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हम लोग सिर्फ एक साइड, मून का एक साइड ही क्यों देख पाते हैं। ठीक, इसका उत्तर होगा, द मून moves around the earth in about 27 days, it takes exactly the same time to complete one spin। जो मून है उस अर्थ के चारों ओर मूव करने में, ठीक है, 27 दिन लगता है, और इसको स्पिन करने में लगभग सेम समय लगता है। रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि सिर्फ
सिर्फ एक ही साइड दिखता है मून का, जो एक ही साइड विजिबल होता है मून का, जो हम लोग अर्थ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द यूनिवर्स। बोला कि यूनिवर्स क्या है। इसका उत्तर होगा, आंसर है इसका, a galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. Millions of such galaxies make up the universe. बोल रहा है कि गैलेक्सी क्या एक ह्यूज सिस्टम है, ठीक है। गैलेक्सी क्या एक ह्यूज सिस्टम है, बिलियंस ऑफ स्टार का और क्लाउड्स ऑफ डस्ट का और गैसेस का। मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी मेक अप द यूनिवर्स। ऐसे ऐसे मिलियंस गैलेक्सीज एक यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, बनाते हैं एक यूनिवर्स। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो करेक्ट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से उसे टिक करना है। फर्स्ट बोल रहा है, ए नंबर में बोल रहा है द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन्स। अर्थ का ट्विन किसे कहा गया है, कौन से प्लैनेट को कहा गया है। तो अर्थ का ट्विन कहा गया है वेनस को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूरज से सूरज का तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन है। तो हम लोग जानते हैं थर्ड प्लैनेट जो है नियरेस्ट, तो वो है अर्थ, हमारा अर्थ है। थर्ड बोल रहा है कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ एलोंगेटेड पाथ होगा इसका आंसर, सही आंसर, ठीक है। डी बोला द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द। पोल स्टार है, कौन सी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ई नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, इनके ऑर्बिट में पाया जाता है। यहाँ पे नीचे आपका आंसर दे दी गई है, आप मिला लेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स में अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ। पहला क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सेकंड है, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी। डैश इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। कौन सबसे नज़दीक का सेलेस्टियल बॉडी है, तो द मून, ठीक है। द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। डी देखेंगे, इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। प्लैनेट डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। यहाँ पे आपका NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 1, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए गुड बाय।